नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शनिवार को दिल्ली में पूर्वोत्तर की समृद्ध संस्कृति और विविधता को दर्शाने वाले पूर्वोत्तर उत्सव सॉन्ग्स एंड डांस ऑफ नॉर्थ ईस्ट का उद्घाटन किया। ये उत्सव मेघालय सरकार और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की एक पहल है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शनिवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ साथ डोनर मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मेघालय के मुख्यमंत्री डॉक्टर मुकुल संगमा और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा समेत सभी पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल उपस्थित थे। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति और वहां के लोगों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अगर कोई पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा करता है तो वो न सिर्फ वहां की सुंदरता से बल्कि समृद्ध सांस्कृतिक और विरासत से भी मंत्रमुग्ध हो जाएगा। North East constitutes the most strategic and important part of our nation. Spread over a vast tract in our northeastern region. Many of these states have international border, and each of these states have a rich cultural heritage of which we can feel proud of. वहीं डोनर मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने भी मेघालय सरकार और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की इस पहल की सराहना की। Only for the people of Northeast living outside Northeast, but more so meant for people from outside to enable them to see what Northeast is about. So in other words, this is meant to showcase Northeast outside Northeast so that the people in rest of the country have an opportunity to see what all is Northeast about, its culture, its stories of potential, its richness in the form of trade. मेघालय के मुख्यमंत्री डॉक्टर मुकुल संगमा ने बताया कि उत्सव का उद्देश्य देश की राजधानी दिल्ली की बहुजातीय विशेषता को बढ़ावा देना और उस गलत अवधारणा को दूर करना है जिसके अनुसार दिल्ली बाहरी लोगों, विशेषकर पूर्वोत्तर के लोगों को नापसंद करती है। This humble beginning is attempted to create that connect which will go a long way in creating and enabling us to fructify this objective. सिक्किम के राज्यपाल श्रीनिवास दादा साहेब पाटिल ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इस तरह के कार्यक्रमों से लोग पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आने को मजबूर होंगे। वहीं फेस्ट में मौजूद लोग भी काफी उत्साहित दिखे। उनका कहना था कि ऐसे फेस्ट भारत के अन्य भागों में भी आयोजित होने चाहिए। उद्घाटन समारोह में पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति के कई रंग देखने को मिले। This is for the first time it is happening, but we are thinking yesterday in our meeting we thought that the dances and songs of Northeast as a troop, we should go to metro cities like Bombay, then Hyderabad, Bangalore, Chennai, and let the people know what we have got. And we are going to arrange it. Especially our minister who is enthusiastic, Mr. Jitendra Singh, has thought of this. I congratulate him and give him all support from Sikkim side. नई दिल्ली में गुरुवार और शुक्रवार को 2 दिवसीय पूर्वोत्तर परिषद की 64वीं पूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा ने प्रदेश की जरूरतों और विकासात्मक परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। डोनर मिनिस्टर जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई काउंसिल की बैठक में पूर्वोत्तर राज्यों की विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में सभी पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। बैठक को संबोधित करते हुए अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर निर्भय शर्मा ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद को और अधिक मजबूत बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एनईसी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के साथ मिलकर पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए अहम भूमिका निभा सकती है। इस दौरान राज्यपाल ने प्रदेश में सड़क नेटवर्क के विस्तार की आवश्यकता को सामने रखते हुए कहा कि कनेक्टिविटी की कमी की वजह से विकास असंभव है, इसलिए सड़कों की मरम्मत कार्यों में तेजी लाना बेहद जरूरी है। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि होलोंगी में बन रहे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के कार्यों को अंतिम रूप दे दिया गया है। बैठक में राज्यपाल ने परिषद से आग्रह किया कि वो संबंधित एजेंसियों को वक्त पर काम पूरा करने के निर्देश दे। वहीं इस दौरान उन्होंने बैठक में सलाह दी कि 500 पास पर औपचारिक व्यापार केंद्र की स्थापना की जाए, जिससे राज्य सीधे तौर पर साउथ ईस्ट एशिया के देशों से जुड़ सके। पूर्वोत्तर परिषद की बैठक में शामिल हुए सभी पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों ने भी अपने राज्यों की जरूरतों को सामने रखा। देश भर के साथ साथ अब अरुणाचल प्रदेश में भी भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है।
अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को बिल के विरोध में ईटानगर में एक रैली निकाली। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को कांग्रेस भवन से इंदिरा गांधी पार्क तक भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ रैली निकाली। रैली में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। रैली में मौजूद विधायक तेची कासो ने कहा कि ये बिल देश के वंचित समुदाय के खिलाफ है, इसलिए हम इस बिल का पुरजोर विरोध करते हैं। कासो ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश भर में भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध करेगी और इसके लिए जगह जगह रैली का आयोजन भी किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण बिल को किसान विरोधी बताते हुए कासो ने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सारा भारत में इस रैली को हमारा सोनिया गांधी मैडम ने ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसीलिए जो बीजेपी सरकार ने जो लैंड बिल लाया, इन्हें हम प्रोटेक्ट करता है। वो बिल हम लोग का जो गरीब आदमी के लिए नहीं है, वो सिर्फ उद्योगपति का है, सब बड़ा बड़ा आदमी लोग का लिए है। उसे हम कम करता है। एक जो है, नंबर 2 जो है, और हमारा जो बीजेपी सरकार ने तो हम लोग को फॉरेनर कहा, इसलिए हम लोग फॉरेनर नहीं है। क्योंकि फॉरेनर है तो आप हमको फिर हमारा नॉर्थ ईस्ट से 2 मंत्री तो ऑलरेडी दे के रखा है। इसीलिए आप अगर हम लोग को फॉरेनर लगता है तो 2 मिनिस्टर तो देना नहीं चाहिए। और 2 मिनिस्टर देने का बाद आप बोलता है कि हमारा से गलती हो गया। आप मैनिफेस्टो में आप गलती हो गया तो इंग्लिश में गलती हो गया तो हिंदी में तो फिर गलती नहीं हो सकता है। आपका 2 मैनिफेस्टो में गलती है, इसीलिए आप ये जानबूझ के किया है। इसीलिए मोदी सरकार को, मोदी जी को यहाँ जो अरुणाचल में आकर माफ़ी मांगना पड़ेगा। नहीं मांगने से इस बात को हम लोग उठाते रहेगा। इसीलिए आज हम लोग इस 2 पॉइंट के लिए हम लोग आज प्रोटेक्शन रैली किया और हम लोग आगे भी करते रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने राज्य सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। साथ ही बीजेपी ने कहा है कि राज्य सरकार की नाकामी की वजह से ही अफस्पा जैसा कठोर कानून प्रदेश में लागू हुआ। अरुणाचल प्रेस क्लब में बीजेपी अध्यक्ष ताई तागाक ने मुख्यमंत्री नाबम तुकी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति की वजह से ही प्रदेश में अफस्पा जैसे कठोर कानून को लागू किया गया है। तागाक ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य में वित्तीय जवाबदेही और अनुशासन चाहती है। उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि वो श्वेत पत्र पर राज्य की वित्तीय रिपोर्ट उन्हें दे, ताकि वो वित्तीय संकट के कारणों का पता लगा सके। साथ ही उन्होंने राज्यपाल से वित्तीय कुप्रबंधन की जांच का अनुरोध भी किया है। वहीं बीजेपी के नेता तामियो तागा ने भी वित्तीय संकट और अफस्पा के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में वित्तीय संकट के लिए जिम्मेदार है और राज्य सरकार की कमजोरी की वजह से ही प्रदेश में अफस्पा जैसे कड़े कानून की जरूरत पड़ी है। उन्होंने कहा कि अफस्पा एक कठोर कानून है जो काफी रिसर्च के बाद ही किसी राज्य में लागू किया जाता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश सरकार की नाकामी की वजह से ये घातक कानून राज्य में थोप दिया गया है। 3 डिस्ट्रिक्ट तेराप चांगलांग लोंगडिंग में लगा हुआ है। अब सितंबर 16 का आपका लोकल पेपर में है करेक्ट, इसमें आया था। दैट वाज ओनली दिस वन एक्सटेंशन। वो कोई हम लोग ने नया डाला नहीं, 6 मंथ्स का था। देन उसके बाद में फिर ये जो अक्टूबर 1 को तारीख को एक्सटेंड हुआ ट्राइब और रिसेंटली जो एनडीएफबी का इंसिडेंट हुआ, मासेकर हुआ, उसका बाद में विद इन 20 किलोमीटर फ्रॉम असम बॉर्डर ना वो था। देन आफ्टर दैट सिचुएशन वो रिव्यू करके दे आया कि लॉट मेनी ऑफ देयर कैडर्स बीइंग a part of federalism in our constitution, state government has important role there. That cannot be rolled out. What I mean to say is corruption is in a situation of cancerous. Illegalities, mismanagement, fraudulent diversion of funds, these facilitates grooming of these kind of elements. If I go again further. So these are the situation, these are the this encouraging atmosphere that is prevailing in Arunachal. Let us not make it other states who have faced this kind of situation or are facing this. So we need careful mechanism. Even if government of India हो तो सारा स्टेट में आसपा लाना वो भी अच्छा नहीं है। और इवन इफ स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये किया जा रहा है, मैसेज जो जा रहा है वो भी ठीक नहीं है। त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट चुनावों से पहले एक बार फिर इंडिजिनस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा पार्टी ने अलग राज्य का राग अलापना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को आईपीएफटी पार्टी ने चुनावों से पहले दम दिखाने के लिए एक रैली निकाली। त्रिपुरा में आदिवासी राजनीतिक दल इंडिजीनियस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा पार्टी के कार्यकर्ता शुक्रवार को राजधानी के अस्तबल मैदान इलाके में इकट्ठा हुए और शहर के कई हिस्सों में रैली निकाली गई।
रैली का नेतृत्व कर रहे पार्टी के प्रेसिडेंट एनसी देव वर्मा ने केंद्र सरकार से अलग राज्य की मांग की। देव वर्मा का कहना है कि राज्य में आदिवासियों के अनुपात में लगातार कमी आई है, इसलिए आदिवासी समुदायों के अस्तित्व को बचाने की जरूरत है। राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सूबे की सरकार ने आदिवासी समुदाय को हर सुविधा से वंचित रखा है, इसलिए आदिवासी समुदायों के विकास के लिए तेलंगाना की तरह ही अलग राज्य का गठन किया जाना चाहिए। देव वर्मा ने जानकारी दी कि उन्होंने कुछ वक्त पहले इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। वहीं पार्टी अध्यक्ष ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार इस मसले पर जल्द ही कोई कदम उठाएगी। এখানে ডাইরেক্ট ফান্ডিং বা থ্রু দেশের গভর্নমেন্ট এটা বড় প্রশ্ন নয়। আমাদের এখানে 12 লক্ষ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বড় প্রশ্ন হচ্ছে অস্তিত্বের সংকট। আমরা যেখানে রাজন্য শাসিত আমলে আমরা যেখানে 100-র মধ্যে 95% আমাদের পপুলেশন, সেই পপুলেশন এখন কমতে কমতে সরকারি হিসাবে 31% এসে গেছে এবং বেসরকারি হিসেবে বাস্তব ক্ষেত্রে সেটা 26%-এর বেশি নয়। কাজে এই ক্ষেত্রে এই যে দ্রুত গতিতে আমাদের যে পার্সেন্টেজ কমছে এখানকার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর, এতে এই অস্তিত্বের যে সংকট, সেই সংকট থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যই, সেই সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্যই আমরা এখানে পৃথক পূর্ণাঙ্গ ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্য দাবি করছি এবং সেই দাবিতে আমরা আশাবাদী আমরা অদূর ভবিষ্যতে কেন্দ্র সরকার এই ব্যাপারে সহমত পোষণ করে তেলেঙ্গানা বা অন্যান্য রাজ্যের মতোই আমাদের এই দাবিতেও মেনে নেবেন। ईटानगर के ड्री ग्राउंड में शुक्रवार से 3 दिनों तक चलने वाले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक की शुरुआत हो गई है। फैशन वीक के पहले दिन बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा लांबा ने रैंप पर जलवा बिखेरा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक में पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति के अलग अलग रंग दिखाए गए। फैशन शो में मशहूर डिजाइनर याना नगोबा और दिल्ली से मनीष धोन ने भी हिस्सा लिया है। शो के पहले दिन बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा लांबा बतौर शो स्टॉपर रैंप पर उतरी। वहीं कई डिजाइनरों की पारंपरिक पोशाक पहनकर मॉडल्स ने भी रैंप पर जलवा बिखेरा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक का मकसद पूर्वोत्तर राज्यों के बुनकरों, हथकरघा कारीगरों को प्लेटफॉर्म प्रदान करना और उन्हें आय के साधनों के प्रति जागरूक करना है। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।